शीला आंगन में सास और 4-5 गांव की औरतों के साथ बैठी गेहूं बना रही थी। फसल कट कर आ चुकी थी। अब छान फटक कर गेहूं अनाज की कुटियों में भर दिया जाएगा और जरूरत के मुताबिक निकाल कर आटा पिसवा कर इस्तेमाल किया जाएगा। शीला यूं तो गेहूं साफ कर रही थी, मगर उसका सारा जहन पूरी तरह नलनी की तरफ लगा हुआ था। उसने सूप एक तरफ रखा और उठ खड़ी हुई। गेहूं बना रही औरतों को चाय भी देनी थी। काम के दौरान वो सबको चाय पानी कराती रहती, इसलिए सब खुशी खुशी काम करने आ जाती थी। काम के बदले में उन्हें अनाज भी दिया जाता था। शीला ने एक नजर नलनी के कमरे में डाली। वो मसहरी पर दरवाजे की जानिब बैठकर घुटनों में मुंह रखे बैठी थी। शीला किचन की तरफ बढ़ गई। सबको चाय देने के बाद शीला ने 2 कप लेकर नलनी के कमरे में दाखिल हुई। तब नलनी उसी तरह बैठी मिली। उसने प्यार से आवाज लगाई, नलनी। नलनी ने चौंक कर देखा। अरे भाभी, लो चाय लो। शीला ने उसकी तरफ कप बढ़ा दिया। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप चाय पीती रहीं। फिर शीला ने ही बात शुरू की, आखिर कब तक इसी तरह वक्त गुजारोगी? कमरे से बाहर निकलो नलनी, इस तरह तो तुम अपने आप को खत्म कर लोगी। नलनी का बदन कांपने लगा। शीला ने जल्दी से उसके हाथ से प्याली लेकर एक तरफ रखी और उसे सीने से लगा लिया। नलनी फूट फूट कर रो रही थी। भाभी, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ करो भाभी, प्लीज। उसका तड़पना देखकर शीला के भी आंसू निकल आए। आज से 5 साल पहले वाली नलनी तो ये बिल्कुल नहीं थी। जब शादी होकर शीला ससुराल आई तो नलनी की शक्ल में एक चुलबुली, हर वक्त चहकने वाली प्यारी सी लड़की उसे बहन की शक्ल में मिली। जल्द ही दोनों में इतनी दोस्ती हो गई थी कि कोई उन्हें नंद भावत नहीं मान सकता था। एक दूसरे के बगैर दोनों को चैन नहीं आता। नलनी जब तक कॉलेज से नहीं आ जाती, शीला बेचैन रहती, और नलनी भी कॉलेज से आने के बाद जब तक शीला को सारे दिन का हाल न बता दे, तब तक उसे भी चैन नहीं मिलता। इस दरमियान शीला ने एक बेटे को जन्म दिया जो नलनी के गले का हार था। हर वक्त वो उसे गोद में उठाए फिरती। फिर कोई 1.5 साल कबल गांव के पंडित जी ने पड़ोस के गांव तारापुरा का एक अच्छा रिश्ता बताया। लड़का सरकारी स्कूल में टीचर था, खेती बाड़ी थी, माँ बाप, दादा दादी और एक बहन। ये छोटा सा परिवार था। लोग शरीफ थे, सभी को रिश्ता पसंद आया। बस एक अड़चन थी कि वो लोग आटा साटा करना चाहते थे। यानी नलनी के दूसरे नंबर के भाई श्याम, जो शहर में एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे, उनके साथ अपनी बेटी की शादी और अपने बेटे से नलनी का रिश्ता करना चाहते थे। हालांकि इन लोगों को ये आटा साटा रस्म पसंद नहीं थी, मगर पंडित जी ने और गांव के बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि रिश्ता अच्छा है, उधर लड़की भी अच्छी है, इस रिश्ते में कोई हर्ज नहीं। और इस तरह नलनी तारापुरा चली गई और उसकी नंद उसकी भावज बनकर उसके घर आ गई। नलनी ने अपनी ससुराल में अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। सास, ससुर, दादा दादी सभी का ख्याल रखती और वो सब भी नलनी को बेटी की तरह प्यार देते। पति तो उस पर जान देता और वो भी उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे, मगर उसके मायके में हालात ठीक नहीं थे। सरोज, जो नलनी की नंद और अब भाभी भी थी, मिजाज की तेज थी। घर वालों ने उसे लाड प्यार में बिगाड़ दिया था। घर के कामकाज में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। ना ही उसे खाना बनाना आता था और ना ही वो सीखना चाहती थी। बस हर वक्त वो थी और उसका मोबाइल। सुबह देर से सोकर उठती, श्याम के फैक्ट्री जाने का वक्त हो जाता, ना ही उन्हें चाय नाश्ता कराती। जब नलनी थी तो श्याम भैया के सारे काम उसके जिम्मे थे। उनके कपड़े धोना, प्रेस करना, सुबह श्याम भैया के सारे काम, नाश्ता और टिफिन बनाना, ये सब उसने अपने जिम्मे ले रखा था। शीला भाभी को राम भैया के और माँ बाबू के काम भी देखने होते, उस पर से उनका बच्चा भी छोटा था। सारी रात वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। सबने सोचा था कि सरोज अपनी पति की जिम्मेदारी तो संभाल ही लेगी, तो नलनी के जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर यहाँ तो सब उलट हो रहा था। कभी तो शीला को भी सरोज की इन हरकतों पर बहुत झुंझलाहट आती। आखिर वो कब तक सारे घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लिए रहे? सरोज भी बहू थी, कुछ हाथ तो उसे भी पटाना चाहिए था। माँ अब शाम को नाश्ता और टिफिन देती, क्योंकि सरोज तो उस वक्त सो रही होती।
इधर 2-3 दिन से माँ को बुखार था और शीला के बच्चे को जबरदस्त जकड़न हो गई थी। वो रात भर बेचैन रहा और शीला भी जागती रही। सुबह होते होते उसकी आंख लग गई थी। शाम को सुबह फैक्ट्री जाते वक्त नाश्ता देने के लिए जब माँ बुखार की हालत में उठी तो उन्हें नक्काहत और कमजोरी से चक्कर सा आ गया। शाम ने तैयार होकर आगे बढ़कर देखा तो माँ को इस हालत में देखकर उसे सरोज पर बहुत तैश आया और वो माँ को बिस्तर पर लिटाकर सीधा अपने कमरे में पहुंचा, जहाँ सरोज चादर ताने बेखबर सो रही थी। श्याम ने चादर खींची और चिल्लाया, उठो, मेरे लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करो, मेरे जाने का वक्त हो रहा है। सरोज ने फिर से चादर ओढ़ते हुए नागबारी से कहा, मुझसे सुबह सुबह नहीं उठा जाता। श्याम बुरी तरह भरना कर बोला, तो क्या तुम्हारे होते हुए सारी उम्र माँ और भाभी मेरे लिए चाय बनाएंगी? वो मेरी नौकर नहीं है तो कोई नौकरानी रख लो। सरोज चादर के अंदर से बड़बड़ाई। श्याम के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। गुस्से से बेकाबू श्याम ने बुरी तरह सरोज को झंझोर डाला, कान खोलकर सुन लो, आज से तुम्हें सारे काम करने होंगे वरना अपने घर चली जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वो गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। माँ उसे आवाज देती ही रह गई। इधर सरोज ने सूटकेस में कपड़े रखे और बगैर किसी से कुछ कहे घर से रवाना हो गई। सरोज ने मायके में खूब बढ़ा चढ़ाकर अपनी विपदा बयान की। श्याम की 100 बुराइयां गिनवाई। कभी चैन से नहीं बैठने देते, हर बात पर टोकते हैं और शीला भाभी की मिसाल देकर खूब ताने देते हैं। मेरी तो कोई बात ही उन्हें पसंद नहीं है। माँ बापू, अगर तुमने मुझे रखा नहीं तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, मगर अब वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। नलिनी चुपचाप ये सब बातें सुनती रही। उसे मालूम था कि भैया उसके बहुत सुलझे हुए हैं, वो कोई भेजा बात नहीं कर सकते, मगर ससुराल तो आखिर ससुराल ही होती है। लाख वो अच्छी बहू थी, मगर थी तो बहू ही, बेटी की जगह तो नहीं ले सकती थी। घुटने तो पेट की जानी भी झुकते हैं। श्याम को पैगाम भेजा गया कि सरोज को आकर ले जाए, मगर श्याम इस पर तैयार नहीं था। आखिरकार गांव की चौपाल में ये फैसला हुआ कि आटा साटा की रस्म के मुताबिक अगर सरोज को उसके मायके भेजा गया है तो नन्ही को भी उसके मायके जाना होगा। ये अजीब प्रथा थी जिसकी भेंट न जाने कितनी लड़कियां चढ़ गई थीं। लड़की के बदले लड़की देने की इस रस्म में ना तो लड़कों की तालीम, ना सूरत, ना शक्ल, उम्र का जोड़ देखा जाता और ना ही उसकी बुरी आदतों के बारे में मालूम किया जाता। फिर चाहे लड़की घुट घुट कर जिए या मरे। अभी कुछ बरस पहले ही उसके गांव के पास वाले गांव में एक लड़की ने अपनी जिंदगी से आजिज आकर खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उसकी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी गई थी जो उम्र में तो उससे 12 साल बड़ा था ही, जुआरी शराबी भी था। क्योंकि उसकी बहन इस लड़की के भाई को पसंद आ गई थी और उसने जिद पकड़ ली थी कि वो शादी करेगा तो इसी लड़की से। और बेटे के प्यार में अंधे माँ बाप ने उस लड़की के घर वालों की ये शर्त मंजूर कर ली कि अपनी बेटी इतनी बड़ी उम्र के शराबी से ब्याह दी, और नतीजा वही हुआ, लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। गरज नलिनी को इसके मायके भेज दिया गया और इस बात को 6 महीने हो रहे थे। नलिनी पत्थर की मूरत बन गई थी, काफी दुबली और कमजोर नजर आने लगी थी, न ठीक से खाती थी न पीती थी। सारा घर उसे देख देख कर परेशान था। उसकी तकलीफ किसी से बर्दाश्त नहीं होती। श्याम को सबने समझाने की कोशिश की कि तुम सरोज को वापस ले आओ तो नलिनी भी अपने घर चली जाए, मगर श्याम का गुस्सा था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी जगह वो सही था। 1-2 दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, यहाँ तो सवाल सारी जिंदगी का था। गरज दिन पर दिन गुजर रहे थे और मसला जूं पर तू था, कोई हल किसी के पास नहीं था। नलिनी अक्सर बीमार रहने लगी थी। इधर श्याम भी परेशान रहता। उसके दिल पर यह बोझ भी था कि उसकी वजह से बहन का घर बर्बाद हो रहा था। अगर बहन को आबाद करता है तो अपनी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसी पसोपेश में वो उलझा रहता। आज इफ्तार की वजह से घर के सब लोग देर तक सोने के मूड में थे। अगर जाग भी गए थे तो भी बेड से नहीं उठे थे। नलिनी को सुकून नहीं मिल रहा था। वो कमरे से सीधी आंगन में आकर बैठ गई। आंगन में एक बड़ा सा पुराना नीम का पेड़ था जिस पर बड़ा सा झूला डला रहता। नलिनी और उसकी भाभी आशा सावन में खासकर खूब झूला झूलती थी। इस नीम के पेड़ के मोटे तने में एक होल था जिसमें गिलहरी ने अपना आशियाना बना रखा था। इस वक्त गिलहरी पेड़ के तने से बाहर आती और कभी पेड़ के ऊपर चढ़ती तो कभी नीचे जाती और फिर अपने घर में चली जाती। नलिनी बड़ी देर से गिलहरी का ये खेल देख रही थी और सोच रही थी, काश मैं भी इसी तरह अपनी मर्जी से घर जा सकती। उसे नहीं मालूम था कि श्याम बहुत देर से उसके पीछे खड़ा उसे देख रहा था। छोटी बहन को बड़े प्यार से उसने आवाज दी,
अरे भैया, मुझे तो पता ही नहीं चला आप कब आए। श्याम ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मेरी छुट्टी है। तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर तुम्हारी भाभी को लेकर शाम तक वापस आ जाऊंगा। नलिनी ने हैरत से श्याम को देखा। वो पलटकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। इस बरसूता रस्मों पर किसी न किसी को तो अपनी खुशियां भेंट चढ़ानी ही थी। अब वो नलिनी हो या श्याम।